मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत महिलाओं के लिए एक्शन में दिखी मोदी सरकार की दो खबरों से। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़ी खबर की दो तस्वीरें आज आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दिखी लोकसभा में, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध संशोधन बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। लोकसभा में पेश होने के साथ ही इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। वहीं प्रयागराज में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल करने से जुड़े बिल का जिक्र किया और विपक्ष पर इस बिल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो लोकसभा में इससे जुड़ा हुआ बिल पेश हुआ, फिर उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। विपक्ष का किस तरह से लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख रहा है। खास तौर पर कुछ लोग मुखर होकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सदन में पेश होने के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। वहीं पीएम ने भी विपक्ष पर इस बिल को लेकर वार किया। लड़कियों की शादी की उम्र पर बढ़ाने वाले बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बिल पेश किया है। इस बिल में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। बिल पेश करने के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि वो महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के संकल्प के साथ बिल पेश कर रही हैं। हालांकि बिल पेश होने के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू किया। विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी। 1940 तक शादी की आयु को 12 से 14 किया गया। 78 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। महोदय, इस निर्णय की सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मार्मिक विषयों को मैं समझती हूँ। मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से कहना चाहती हूँ कि मेरी बात को अगर पूरा सुन लेते तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। और उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि बेटियां चाहती थीं कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें समय मिले, इसलिए सरकार बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगाया। जल्दबाजी में ये अचानक ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये बिल को लाया गया। सर, एक के बाद एक ये बिल सरकार क्यों ऐसा इस तरीके से लाते हैं, ये देखकर मुझे ताज्जुब होते हैं। ये सरकार की नापाक इरादे साफ हो जाते हैं।
तो शादी की उम्र वाला बिल जिस पर हो रहा है बवाल, विपक्ष ये कह रहा है कि इस कम से कम बिल पर चर्चा तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए। कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे सरकार अनदेखा कर रही है, लेकिन सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है कि लड़कियों के हक में है ये बिल अगर उनकी शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी जाती है। और आज प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में थे तो वहां से भी कह रहे थे कि किस तरह से लड़कियां चाहती थी कि उनकी पढ़ाई हो और उन पढ़ाई को होने के लिए इस उम्र का, शादी की उम्र का बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी सिंह जुड़ रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़ रहे हैं और इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भवानी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शोएब जमई, क्या आप लोग 18-21 करने पर उतारू हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो बात आपने कही कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, जो कि 65% है डेमोक्रेसी के अंदर। 35% ही मोदी जी को वो लोगों ने वोट दिया ना। 65% लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जिसका नतीजा हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेजा गया। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये बिल लड़कियों के पर कुतरने, टू कर्टेल द विंग्स ऑफ गर्ल, ये ऐसा है मामला। कैसे? लोगों को भ्रम की हम बता रहे हैं कि देखिए, जब देश का कानून आपको ये अधिकार देता है लड़कियों की कि वो 18 साल की उम्र में वोट कर सकती है, अपना नेता चुन सकती है, अपना विधायक चुन सकती है, तो आप मानते हैं कि लड़कियां इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो 18 साल की उम्र में अपना डिसीजन ले कि उसको आगे पढ़ाई करनी है या क्या करना है? आप जो ये तर्क दे रहे हैं ना, इस तर्क का हम सीधे विश्लेषण कर लेते हैं। हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ भवानी है, भवानी के साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। भवानी, पर कुतरने की तैयारी है क्या महिलाओं को इस कानून के जरिए? पूछिए उन महिलाओं से। देखिए प्रीति, इसका जवाब महिलाएं और वो लड़कियां ही दे पाएगी, और ख़ास तौर पर लड़कियों का जवाब काफ़ी अहम है। उरूज है हमारे साथ में, ये 12वीं क्लास में पढ़ती है। उरूज, आप बताएं कि जो शादी की उम्र है वो 18 से सरकार 21 करना चाहती है, बिल लेकर आ रही है। आप क्या समझती हैं? आप 12th क्लास के अंदर हैं, आप 18 में करनी चाहिए शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से 21 इज़ द राइट एज, क्योंकि अगर हम लोगों को हमारा करियर इस्टेब्लिश करना है, जो हमको शादी के बाद ढंग से नहीं हो पाता, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है शादी के बाद, तो 21 सही है। ये आप सोचती हैं या आपके साथ की लड़कियां वैसा भी सोचती है सब? मेरे साथ की लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जिनका रिश्ता तय हो चुका है और वो अभी 12th में है, तो उनको करनी है नहीं करनी है उनका कोई सुनता नहीं है। उनको करियर इस्टेब्लिश करना है नहीं करना है, वो उनसे कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए 21 वुड बी राइट। आपको लगता है? भवानी, मैं आपके पास आऊंगी। मोहसिन रजा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आती हूँ आपके पास दोबारा। मोहसिन रजा जी, उरूज को सुन रहे थे, बहुत ही बोले शब्दों में उन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ने चाहने वाली जो चाहत है ये शोएब जमई और पूरे के पूरे विपक्ष को क्यों समझ नहीं आती है? असल में ये महिला का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये तालिबानी विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो इनका समाज में तालिबान ने करके दिखाया है कि उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें समझदार ना होने दो, बस उन्हें घर के अंदर रखो। तो ये भारत है और आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से आज महिलाओं का सम्मान बढ़ा है पूरे देश के अंदर। आज इतनी बड़ी आपने देखा, उन्होंने रैली में लाखों लाख देश और प्रदेश की महिलाएं वहां उपस्थित थी और उनको उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में 18 से 21 साल की आयु, ये कोई एक समाज के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि जमई जो है ये किसी के जमई तो बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये इस्लामिक स्कॉलर हैं। ये तो चाहेंगे 14 साल में शादी करा दी जाए, क्योंकि इस्लाम कहता है 14 साल में बच्ची बालिग हो जाती है, 14 साल में शादी कर दीजिए। लेकिन आज की परिस्थितियों में ये उसको बालिग ही नहीं होने देना चाहते। आज मोहसिन जी कह रहे हैं कि आप लोग ये जो करना चाह रहे हैं ना, ये आप उन बच्चों की ख्वाहिशों को, उन बच्चियों की ख्वाहिशों को पनपने से पहले ही मार देने की तैयारी है, इसीलिए आपको ऐतराज है इस कानून पर। हाँ, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि अब जिन जो है बोतल से निकल गया। ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ से 21 साल 18 वर्ष मैरिजेबल एज होने का मतलब नहीं है कि सरकार ये कहती है या कानून कहता है कि आप 18 में ही शादी कर दो। लड़कियों को अधिकार है 18 के बाद फैसला लेने का कि वो 21 में शादी करना चाहती है, 25 में करना चाहती है या नहीं करना चाहती। कैसे इस कानून की भी धज्जियां उड़ने की खबरें आई हैं, ये आपने, मैंने, हम सबने देखा है
कैसे आप अभी वही तो मोहसिन जी बता रहे थे कि 14 साल तक की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है, उनका निकाह पढ़ दिया जाता है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। इसका डेटाबेस आप तैयार करेंगे तो खुद ही आईना होगा आपकी इन तमाम बातों का। डेटा आप नहीं सुनना चाहेंगे हमारी बात? मैं सुनने के लिए आपको लेकर आई हूं इस चर्चा में। अंडर कोर्ट ऑफ लॉ में लड़कियों के 21 साल होने तक मैच्योर नहीं माना जाएगा। कोई कानूनी मामला आता है तो जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती तब तक उसका कस्टोडियल जो है पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकती। ये सबसे बड़ा दुरुपयोग होगा और लड़कियों की आजादी और विंग्स को कटल किया जाएगा। यह है असल मामला। और महिला सम्मान की बात करते हैं, 37% आपके बीजेपी के जो मंत्री और सांसद उनके खिलाफ महिलाओं के जो है यहाँ से उत्पीड़न का यह मामला चल रहा है कोर्ट में, उनको बर्खास्त कीजिए। आपके महिला सांसद कहते हैं कि यहां से के लड़कियों को 11 बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू महिलाओं को। साक्षी महाराज को बर्खास्त कीजिए। जो जर्सी गाय और यहां से आपने इटालियन जर्सी कहा, और आपकी वो जो अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष है उनको भी सुना आपने? जिला अध्यक्ष क्या कह रहे थे? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, वो भी ये कह रहे थे कि अगर मुस्लिमों के नेता को आपको आगे बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। अब आप दूसरों के नाम लेंगे और इधर वालों के भूल जाएंगे तो मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। बहरहाल वही बीजेपी ने विपक्ष पर बेवजह इस मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया और बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को पीएम मोदी की दूरदर्शिता का नतीजा बताया है। सुनिए। संसद में आज एक महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, 18 साल से 21 साल तक महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने का। विपक्ष ने उसका विरोध किया है। विपक्ष तो सरकार के हर बात का और हर बिल का विरोध करती है, जबकि एक मजबूत विपक्ष का, एक समझदार विपक्ष का ये कर्तव्य है कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती है, कुछ रचनात्मक काम करती है तो उसका समर्थन भी करे। लेकिन इनको केवल विरोध करना है, विरोध के नाम पर विरोध, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। जबकि बच्चियों की शादी के लिए सरकार ने जो बिल लाया है कि 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष, इसका पूरे देश के अंदर महिलाओं ने और बच्चियों के साथ साथ उनकी माताओं ने भी इसका समर्थन किया है। उन लोगों ने ये कहा है कि 21 साल शादी के उम्र हो जाने से बच्चियों को पढ़ने का मौका मिलता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, उनके अंदर और ज़्यादा समझ आ जाता है। शादी होने के बाद ससुराल में जाकर अपने परिवार को संभालने में वो और ज़्यादा सहायक होती हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ व्यवहार करती हैं।